देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आप सभी के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। अभी रिसेंट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप सभी की जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अभी रिसेंट में एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, यानी कि आप सभी का जो प्री बोर्ड का टाइम टेबल है वो अनाउंस कर दिया है। अब आप सभी भी यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि अभी तो नवंबर भी खत्म नहीं हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, एंड अभी से एमपी बोर्ड ने जनवरी में आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है। तो उसके कुछ बड़े रीज़न है जो कि आपको आगे बताता हूँ। साथ में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं एंड यहाँ पर कुछ आपका भी फायदा हो सकता है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल दिखा देता हूँ। रिसेंट में एमपी बोर्ड की तरफ से 24 तारीख को टाइम टेबल अनाउंस किया गया था, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। नीचे इसमें आपको काफी सारे पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ आपके काम के हैं एंड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जा रही है। उस सब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट अपन डेट्स की बात करते हैं। तो आप सभी के जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। डेट है 6 जनवरी, यानी कि 6 जनवरी से 10th और 12th के जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एक हफ्ते के अंदर खत्म हो रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। गैप्स वगैरह इन डेट्स में आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। सब्जेक्ट वाइज जब अपने अपना एग्जाम जिस दिन भी है उसको नोट करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। बाकी तैयारी आपको अभी से अपने शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो आखिरी के 1-2 महीने होते हैं यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो आप बड़े आराम से एमपी बोर्ड में अच्छा परसेंटेज भी स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड इसके जस्ट बाद आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने रहेंगे, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहे हैं। तो टाइम अब आपके पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। जो भी सब्जेक्ट आपके रह गए हैं, छूट गए हैं, जिनका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, कोशिश कीजिए कि अभी नवंबर में या फिर दिसंबर के मिड तक पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद आखिरी के जो 15-20 दिन है उसको आप रिवीजन में दें। एंड आपको ये सोच कर रिवीजन में देना है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। प्री बोर्ड का मत सोचिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड के पेपर की भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आपका जो ब्लूप्रिंट है पूरा, उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर बनाए जाएंगे, पूरे सिलेबस से बनाए जाएंगे एंड सबसे मेन बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आपके पेपर बना के आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जो पेपर बन के आएगा वो क्या एमपी बोर्ड से बन के आएगा? तो जी हाँ, यहाँ पर आप सही समझ रहे हैं। जो आपके त्रैमासिक थे, अर्धवार्षिक थे, या आपके स्कूल के हिसाब से आपके जो टीचर्स थे वो पेपर सेट कर देते थे वहीं पर प्री बोर्ड के पेपर एमपी बोर्ड आपको बना के देगा। कैसे देगा? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एमपी बोर्ड की तरफ से बताया जा रहा है कि विमर्श पोर्टल पर जिस दिन भी आपका एग्जाम रहेगा, बिफोर 1 डे वहाँ पर पेपर अपडेट किए जाएंगे एंड आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल है, उनके पास ओटीपी के थ्रू ही पेपर डाउनलोड होगा। यानी कि जब भी वो पेपर डाउनलोड करेंगे, ओटीपी सिस्टम रहेगा, ओटीपी उनके फ़ोन नंबर पे आएगा, ओटीपी इनपुट करेंगे तब जाके वो पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। पेपर डाउनलोड करने के बाद उनको जाना पड़ेगा फोटोकॉपी की शॉप पे, या फिर अगर आपके स्कूल में मशीन है तो वहीं से फोटोकॉपी करके फिर आपको पेपर दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं, पेपर आ रहा है एमपी बोर्ड से बन के। हो सकता है सभी बच्चों के पास कॉमन पेपर ही आए, 10th में हो या फिर 12th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट है, एमपी बोर्ड बना के देगा। एंड जिन सब्जेक्ट के पेपर नहीं बनेंगे, जैसे कुछ सब्जेक्ट अगर छूट जाते हैं, तो आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी एक बैकअप रखने को कहा है कि आप भी अपने अपने एक सब्जेक्ट के पेपर बना के रखिए, पूरे सिलेबस से, पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एंड एमपी बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। तो जिन सब्जेक्ट के पेपर वहाँ से नहीं आएंगे तो आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कुछ तैयारी अभी एमपी बोर्ड कर रहा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की। कुछ और भी मैं आपको काम की चीज़ बता देता हूँ। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि ब्लूप्रिंट कब तक आएगा। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना के अकॉर्डिंग पेपर बनाए जाएंगे। तो हो सकता है जैसे आपको त्रैमासिक में क्वेश्चन बैंक दी गई थी, आपको ब्लूप्रिंट दिया गया था, वैसे ही आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी दे दिया जाए। क्योंकि अभी आप देखेंगे 1-1.5 महीना है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में, दिसंबर का पूरा टाइम है एंड एमपी बोर्ड अभी काम कर ही रहा है, शॉर्ट नोट्स बना रहा है, क्वेश्चन बैंक बना रहा है। हो सकता है आपका जो ब्लूप्रिंट है वो भी बन के आ जाए। वो जैसे आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दे ही दूंगा। बाकी एक और यहाँ पर काम की इन्फॉर्मेशन है, आपके जो भी पेपर होंगे उसके बाद आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो एमपी बोर्ड में भेजे जाएंगे। विमर्श पोर्टल पर अपडेट करने की एक डेट यहाँ पर बताई जा रही है। 19 तारीख को कहा गया है, 19 जनवरी को, कि आपकी पीटीएम होगी एंड 21 तारीख तक आपके जो टीचर्स हैं उनको आपके मार्क्स विमर्श पोर्टल पर चढ़ाने होंगे। अब इसका क्या यूज़ होता है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है कैसा क्या बनता है। तो ये कुछ खास बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे परेशान अगर हो रहे हैं कि हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाया, हमारे पास स्टडी कंटेंट नहीं है, कुछ पढ़ने को नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, एंड मोमेंट पर कहाँ से पढ़ें, तो आप हमारे ऐप को, एडुस्टेट ऐप को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, वन शॉट वीडियोज़ हमने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। वहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही।
कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।